नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष चकोर। क्या कमल का एपिसोड था कल का। मज़ा आ गया। अपना शिव भाऊ शिव ठाकरे कैप्टन बन गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा शिव ठाकरे ने सबके दिल जीते। और सिर्फ शिव ने ही नहीं, एमसी स्टैन, अब्दुल रुजिक, इन्होंने भी वहाँ पे जो ऑडियंस थे उनके भी दिल जीते, हमारे भी दिल जीते। कमाल का एपिसोड था, कमाल का। मुझे शिव ठाकरे का वो अंदाज़, मतलब मैं कहता हूँ ना कि दोस्त कैसा हो तो शिव ठाकरे जैसा हो। पहले भी कहा है, कई सारे मराठी वीडियो में भी मैंने कहा है, अब भी फिर से देखने को मिला कल के एपिसोड में कि क्या कमाल। मतलब दोस्तों के लिए उसने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी थी। उसको नहीं बनना था कैप्टन, वो कह रहा था कि एमसी को बनाओ, अब्दू को बनाओ, वो मेरे दोस्त है। क्या है मतलब, कमाल का, दिल का बड़ा है। अच्छा है, दिल का बहुत बड़ा है वो। फिर से वो बार बार ऐसा दिखता है कि वो अपनी दोस्ती काफ़ी अच्छी तरीके से निभाता है। मतलब सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी, मतलब दुश्मनों के भी दिल उसने जीते, सिर्फ दोस्तों के ही नहीं। वहाँ पे साजिद ने भी बोला कि दो टाइप के लोग शिव ठाकरे से प्यार करते हैं। एक जो पटाखे चल रहे, पटाखे वो बज रहे, शायद शादी है यहाँ नज़दीक। तो साजिद ने भी वहाँ पे बोला कि शिव ठाकरे से दो तरह के लोग प्यार करते। एक जो उससे प्यार करते, और दूसरे वो जो उस पे वार करते। वो भी कहीं ना कहीं दिल में, मन में उससे प्यार ही करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर शिव ठाकरे बाहर गया तो वह वार किस पे करेंगे। ऐसा है। तो ये बात सच है, साबित भी हुई। जिस तरीके के बाद में आप हमने ये भी देखा कि शिव और प्रियंका, इनका डांस भी देखा। सबसे अच्छा डांस सुम्बुल का था, मज़ा आ गया। क्या सुम्बुल ज़बरदस्त डांस करती है। और चलो इसमें ऐसा ही नहीं कि सब अच्छा ही हुआ। प्रिया, वो जो अर्चना विकास की फ़ाइट हुई वो काफ़ी अगली फाइट थी, किचन में जो हुआ। किसी को चोट भी आ सकती थी, वहाँ पे गरम तेल था, वो गलत था। लेकिन बाकी पूरा एपिसोड जो एंटरटेन किया ना, शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, अब्दुल रोजिक एंड सुम्बुल, मज़ा आ गया भाई। साजिद का भी काफ़ी हाथ है, अच्छा बोलता है। लेकिन शिव ठाकरे ने तो मतलब खुश कर दिया, कैप्टन बन गया है शिव बहू। तो डिटेल में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह एक विवाद हुआ, अर्चना और सृजिता, इनका विवाद दूध को लेकर। अब मुझे क्या लगता है पता है, सृजिता का पहला टारगेट जो थी वाइल्ड कार्ड आने के बाद, वो टीना थी। लेकिन ऐसा हो रहा है कि टीना सृजिता को बिल्कुल ही भाव दे नहीं रही, कि कंटेंट नहीं दे रही, ऐसा दिख रहा है। टीना उसके ही दोस्तों के बीच में, या वो आज कल तो माहिम के साथ ही बात करते हुए दिखी, उसका अलग ही चल रहा है टीना का। तो सृजिता का ये हुआ है कि उसका कंटेंट ही कहीं पर खो गया, ऐसा उसे शायद लग रहा होगा। इसलिए उसने अपना अब अगला नया टारगेट बनाया है अर्चना को। जैसे प्रियंका भी अर्चना को अब टारगेट करती है, वैसे ही सृजिता भी प्रियंका के दोस्त है ना, तो सृजिता भी अर्चना को ही टारगेट करती है। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों ही टारगेट करते, वहाँ से दूसरी तरफ से अर्चना भी इनको उकसाती है, इन दोनों को उकसाती है, सृजिता को उकसाती है, प्रियंका को उकसाती है। मतलब अर्चना भी इन दोनों को ही टारगेट करती है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। अभी सृजिता का क्या है, वो वाइल्ड कार्ड आई है। उसने बाहर बोला होगा कि मैं टीना के साथ ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसी फाइट करूँगी, कंटेंट दूंगी, वैसा वैसा कुछ बोला होगा, इसलिए वो वाइल्ड कार्ड आई है। पर टीना के साथ उसकी चलो जो फाइट थी वो हो चुकी है। अब टीना भी उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रही, या उनकी फाइट नहीं हो रही ना, इसलिए अभी सृजिता अर्चना को टारगेट कर रही है, अर्चना सृजिता को टारगेट कर रही है, ऐसा चल रहा है। तो सृजिता को चर्चा में रहने के लिए तो करना ही है कुछ ना कुछ, इसलिए वो सुबह से लगी रहती है, सुबह से कुछ ना कुछ मुद्दे उठाती है, अर्चना के खिलाफ चलती है। तो ऐसा ही वाइल्ड कार्ड है, उसे भी पता है अगर कोई कुछ भी कंटेंट वो नहीं देगी तो हो सकता है वो इविक्ट हो जाए, उसे भी पता है। हाँ, और ये विकास का भी वैसा ही चल रहा है। विकास जब से नॉमिनेट हुआ है ना, तब से काफ़ी गर्म ही रहता है। मतलब झगड़े ही शुरू रहते हैं उसके। यार यार, झगड़े ही क्यों करना है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करो ना यार। वो शिव ठाकरे को देखो, जब लड़ाई की बात आती है, खुद के लिए स्टैंड लेने की बात आती है, या दोस्तों के लिए स्टैंड लेने की बात आती है, तो वो लेता है, लड़ता है वहाँ पे।
लेकिन ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ लड़ता रहता है, वो एंटरटेनमेंट भी करता है, मस्ती भी करता है। उसको मतलब उनके रूम में उसके दोस्तों के साथ मस्ती चलती रहती। ऐसा कंटेंट दो ना यार, तब आप आगे जाओगे। विकास तो केवल झगड़ता ही मुझे दिखाई देता है, मतलब हमेशा ही वो गर्म रहता है, तपा हुआ रहता है। क्या बात करें विकास की, अब करेंगे हम और बात करेंगे विकास की आगे होने वाली है। शालीन वहाँ पे बोल रहा था कि सब नाग नागिन बन रहे हैं, दूध पी रहे। उसने साजिद खान की एक्टिंग भी की, मजाक उड़ाया यहाँ पे साजिद खान का। मतलब साजिद नहीं था, वो प्रियंका के सामने चल रहा था उसका, शालीन का। लेकिन सुबह सुबह ये जो झगड़ा हुआ, थोड़ा सा दूध के लेकर जो हुआ, उस पर शालीन मज़े ले रहा था, ऐसा दिखा। दूसरी तरफ सुम्बुल को एक चीज़ काफ़ी बुरी लगी है कि अंकित बाहर गया है, लेकिन अंकित के जाने के लिए कहीं ना कहीं पर सुम्बुल ने भी हाथ उठाया था ना, तो उसको उस बात का बुरा लग रहा है कि अंकित उसका भी दोस्त था। उसको अंकित का नाम नहीं लेना चाहिए था, ऐसा उसे लग रहा है। वो साजिद के साथ वो बात कर रही। अभी इन दोनों की बात चल रही है, वहाँ पे विकास आया। विकास का अलग ही मुद्दा शुरू हो गया भाई, कि मतलब 2 दिन पहले का उसने मुद्दा निकाला कि सुम्बुल वो जो उनका जो वो टास्क में राशन टास्क था, वो फेरी रद्द हुई थी, वो राउंड रद्द हुआ था इन दोनों की झगड़ी की वजह से, सुम्बुल और विकास। तो विकास ने बीच में यही मुद्दा निकाला, खाने को लेकर, राशन को लेकर। लेकिन सुम्बुल काफ़ी लड़ी, उसे सुनाया, सुम्बुल ने भी जवाब दिया। और साजिद खान दोनों को भी चुप करने की कोशिश कर रहा था, वो फनी लग रहा था। लेकिन ये दोनों जो लड़ रहे थे, मतलब सुम्बुल भी विकास को जैसे आंसर दे रही ना, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लड़ती है। उस टास्क में भी, उस राउंड में भी जो कैंसिल हुआ, उसमें भी सुम्बुल अड़ी रही, काफ़ी बढ़िया था। उसमें भी वो काफ़ी लड़ी विकास से। और कल भी दिखा बाथरूम के बाहर, वहाँ पर विकास से लड़ रही थी। विकास तो वो मुद्दा वहाँ पे था ही नहीं। साजिद और सुम्बुल का जो मुद्दा चल रहा था वो अलग चल रहा था, अंकित को लेकर। अभी विकास ने बीच में ही अलग मुद्दा उसका शुरू कर दिया। ये मुझे दिखा कि विकास फुटेज के लिए ये सब कर रहा है, नॉमिनेट है, उसे भी पता है कि अगर कुछ किया नहीं तो बाहर जाएगा, इसलिए वो कर रहा है। वो फुटेज के लिए जानबूझ के अपने आप को बीच में ऐसा ढकेल रहा है। दूसरे का मुद्दा चल रहा हो तो अपना अलग से ही उसका शुरू हो जाता है, अलग ही लड़ाई करने को शुरू हो जाता है। ये सब नॉमिनेट है, इसलिए पर दिखता है कि वो ओवर एक्टिंग करता है, ओवर हो जाता है ना, उसका जो झगड़ा वगैरह सब ओवर हो जाता है, ऐसा दिखता है। और कई बार दिखाई। इधर अर्चना सौंदर्य से बात कर रही है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इस प्रियंका से झाड़ू वाड़ू सब लगाऊं और मैं ये सब बैठकर देखूं। ये प्रियंका नौटंकी करती है, संस्कार दिखते हैं भैया, इससे बचाओ भैया, ये तो बहुत ही निगेटिव है। क्या बात कर रही है अर्चना। मतलब अर्चना ने टारगेट सेट किया है ना प्रियंका। ये क्या है, मतलब अर्चना को दूसरा कोई मिल नहीं रहा है क्या? अभी सिर्फ प्रियंका प्रियंका चल रहा है उसका, ये टारगेट करती। और क्या होता है पता है, ऐसे आप किसी को टारगेट करते हो ना, तो जो टारगेट हो रहा है उसको सिंपैथी मिलती है। और यहाँ पे प्रियंका जानबूझकर अर्चना को इतना टारगेट नहीं करती जितना अर्चना करती है, प्रोवोक करती है अर्चना, फिर प्रियंका भी लड़ती है। तो यहाँ पर गलत दिखता है, अर्चना गलत दिखती है यहाँ पे पूरी तरह से। ये जो संस्कार की बात कर रही है, बहुत कुछ बातें कर रही है इससे कि ये निगेटिव है, ऐसा कुछ। तो यार वो तुम दोनों तो पहले अच्छे दोस्त थे, क्या हो गया अब ऐसी बातें कर रहे हो? मतलब अर्चना के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। सबके साथ लड़ाई चल रही है, सबके साथ लड़ती है अर्चना, अपने जो दोस्त थे उनके भी साथ लड़ती है। अभी सिर्फ सौंदर्य ऐसी है कि जो अर्चना की दोस्त है और अर्चना उसके साथ ज़्यादातर लड़ती नहीं। और बाद में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे सौंदर्य ने उसे समझाया, शिव ठाकरे, MC स्टैन, अब्दुल रज़ीक का उदाहरण देके, कि केवल लड़ना, ये राशन वगैरह इसके लिए लड़ना, ये सब कुछ नहीं होता भाई। प्यार की भी बात करो, लोगों को वो भी पसंद आता है, प्यार भी अच्छा है, लोगों को पसंद आता है। जैसे कि शिव, MC और अब्दू के बीच में है, वो भी लोग कितनी तालियां बजाते, लोगों को पसंद आता है। ये सौंदर्य ने बाद में अर्चना को समझाया है। चलो उस पर भी बात करेंगे हम। बढ़ते अगले मुद्दे की तरफ। विकास का अंडे को लेकर मुद्दा। अब विकास के अंडे गायब हो गए थे 2, जिसमें से अर्चना ने 1 लिया था, पर विकास का कहना था कि उसने 2 लिए।
तो ये विकास हमेशा ही गुस्से में होता है। मैंने बोला कि नॉमिनेट जब से हुआ है ना, तब से ये बंदा काफ़ी गर्म ही है, वो ठंडे ही नहीं हो रहा है, गर्म ही गर्म तपा ही रहता है हमेशा। तो वहाँ पर भी उसने अर्चना को गुस्से में ही पूछा कि मेरे अंडे, एक अंडा तूने लिया या वो। अर्चना ने कसम भी खाई कि नहीं लिया मैंने। बाद में विकास ने बाहर आकर शालीन से पूछा तूने लिया था कि हाँ, शालीन बोला मैंने लिया था। तो फिर भाई पहले पूछ लो ना, पहले ही क्या गुस्सा करना, ऐसा है ना। अभी यहाँ पे अर्चना की गलती तो नहीं निकली ना, गलती तो विकास की ही निकली कि वो पूछना नहीं है, लिया किसी और ने, बोल किसी और को रहा है। फिर बाद में अर्चना और शालीन की चर्चा चल रही थी। अर्चना बोल रही थी कि तू अपने दोस्तों की गलतियों पर भी बोलता नहीं है, कैसे तू आगे जाएगा वगैरह, ऐसा बोली। मतलब इस गेम में कैसे आगे जाएगा तू, अपने दोस्तों की गलतियों पे भी बोलता नहीं। उसका कहने का मतलब यह था प्रियंका और सृजिता इनके बारे में, इनके खिलाफ शालीन बोला नहीं, क्योंकि वो शालीन के दोस्त थे। अभी ये सुबह जो दूध का मुद्दा हुआ, इसको लेकर अर्चना बोली थी। तो शालीन ने यह भी बोला कि उसके भी दोस्त है, प्रियंका टीना दोस्त है। और पहले बोला दोस्त है, जो उस बात चल रही थी उसने पहले बोला कि मेरे दोस्त है प्रियंका और टीना। तो अब क्या हुआ कि बाद में शालीन बोलने लगा कि मैं तुम्हारी तरह अकेला हूँ, अकेला खेलता हूँ, अर्चना की तरह। अरे शालीन, पहले तो तूने बोला कि प्रियंका टीना तुम्हारी दोस्त है, बाद में बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह अकेला खेलता हूँ, क्या मतलब। और अर्चना को लगता था ना टीना और शालीन का चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो शालीन भी बोला तो मुझे भी लगता है शिव और सृजिता का चल रहा है कि वो ऑक्सीजन वगैरह लेती है ना, सृजिता देती है, ऐसा कुछ। तो अर्चना ने वहाँ पर बोला, और सही बोला, कि शिव का नहीं है, मतलब सृजिता जानबूझकर कर रही है, उसको कुछ तो करना है ना, कुछ तो दिखाना है फुटेज के लिए, उसका चल रहा है वो सृजिता जानबूझकर शिव के साथ वो कर रही है, ऐसा अर्चना बोली। वो हमें भी लगता है कि सृजिता फुटेज के लिए शिव से वो सब कुछ कर रही है, लेकिन शिव के मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो विकास एक बात कर रहा था उसके दोस्तों के साथ, शालीन के साथ। वो विकास बोल रहा था कि मतलब स्टैन के खाने को लेकर बोल रहा था, शायद टीना ने उसको खाना दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर विकास को ये खाने को लेकर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है गर्म हो रहा है हमेशा। तो विकास बोल रहा था कि जो स्टैन ने खाना दिया उसको लेकर विकास को प्रॉब्लम थी। बोलता है कि मुझे फाइट नहीं करनी, ऐसा बोलता है विकास, लेकिन खाने को लेकर मुद्दे उठाता है। और सबसे ज़्यादा फाइट तो विकास ही कर रहा है, अभी फाइट नहीं करनी ऐसा भी बोलता है और फाइट भी कर रहा है। विकास का ये सब कुछ चल रहा है, मतलब सबके चीज़ों में वो प्रॉब्लम ढूंढ रहा है। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, शिव और उनके ग्रुप में उनकी मस्ती चल रही, एंटरटेनमेंट चल रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे निमृत आदमी का आवाज़ निकाल रही है, कुछ अलग कर रही है, मज़े चल रहे हैं, ये सब मज़े कर रहे हैं। तो ऐसा मैं बोला ना कि एंटरटेनमेंट वगैरह भी करना चाहिए, सिर्फ झगड़ा ही क्यों, बार बार आप हमेशा ही गर्म क्यों रहते हो भाई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करो। तो वहाँ पर मुझे लगा कि ये जो है विकास वो एंटरटेनमेंट नहीं करता, लेकिन शिव का उनके ग्रुप का अलग ही चल रहा है, उनका एंटरटेनमेंट भी चल रहा है, वो मज़े भी कर रहे हैं, मस्ती में है। बाहर किचन में, इसके बाद किचन में शिव माहिम से बात कर रहा है, किचन के पास वहाँ पे माहिम डॉग, इससे शिव बात कर रहा है। मराठी में भी बोला कि तेरा फेवरेट कलर कौन सा है, ऐसा मराठी में बोला ना, तुझा फेवरेट कलर कोणता वगैरे, पिंक आहे का, असं म्हणाला तिथे ते, म्हणजे ऐसा बोला वो तेरा फेवरेट कौन सा है। तो वहाँ पे शिव और स्टैन इन दोनों ने एक राइमिंग भी की। शिव बोला स्वीट में क्या खाएगी, केक। स्टैन बोला इधर है बहुत सारे फेक घर में बहुत सारे फेक लोग हैं, ऐसा स्टैन बोला, लेकिन वो राइमिंग हो गया, शिव का केक और स्टैन का फेक, ये राइमिंग हो गए। चलो, इनका मस्ती चल रहा था। बाद में माहिम दिखी टीना के साथ। अब वहाँ टीना अपना दुखड़ा रो रही थी माहिम के सामने। अब माहिम वहाँ पे सो रही है, लेकिन टीना का चल रहा है, टीना को भी पता है ना कैमरा उसकी तरफ है। तो टीना माहिम को बहन बोली, बहन बोल के उसको दुखड़ा सुना रही उसका, कि कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं।
टारगेट करते हैं, बेचारी को टारगेट करते हैं। ऐसा कोई करता है क्या बहन? हाँ, ऐसा कोई करता है क्या बहन? हर हफ्ते मुझे क्यों टारगेट करते हैं ये लोग? ऐसा टीना बोल रही है भाई, माहिम को बता रही है, जैसे कि माहिम अभी समझ जाएगी और टीना के साथ खड़ी होगी। टीना आगे कहती है माहिम से, और मेरे नालायक दोस्त, दोस्ती के नाम पर धप्पा है। अब धब्बा बोलना था, उसने कहा थप्पा है, थप्पा। चलो ठप्पा भी चलेगा, कोई बात नहीं। हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है, टीना को फंसाता है। शालीन के बारे में टीना बोल रही है माहिम को कि ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है, गलती करता है शालीन और विक्टिम कार्ड खेलता है और मुझे ही फंसा देता है। बाद में बोली टीना की ऑल इज वेल, मतलब ऑल इज वेल कौन बोलेगा? माहिम बोलेगी। माहिम जो बोलेगी टीना को, वो भी टीना ही बोल रही कि माहिम तो ऐसी बोलेगी कि ऑल इज वेल, इस हफ्ते घर से बेघर नहीं होगी, क्या पता आगे शो भी जीत जाए, ऐसा माहिम बोलेगी। मतलब माहिम तो नहीं बोली, वो तो सो रही थी, टीना की बातें सुनकर वो भी सो गई। लेकिन टीना का चल रहा है अलग ही चल रहा है। टीना मतलब खुद ही बात कर रही है, खुद ही माहिम क्या बोलेगी ये भी बोल रही है कि वो शो भी जीत जाएगी। बड़े ही गलत फहमी में है टीना बहन, आप बड़े ही गलत फहमी में है। तो टीना की जो बात चल रही थी एक समय तक मैंने सुनी, लेकिन मैं भी बोर हो गया तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, आगे की बात मैंने सुनी नहीं, फॉरवर्ड कर दिया। तो बाद में जो सीन दिखा, शिव, अब्दू, स्टैन, इनकी मस्ती चल रही। अब अब्दू क्या है, माहिम से डरता है, जैसे कि साजिद खान डरता है वैसे ही अब्दू भी डरता है। तो शिव और स्टैन उसकी मस्ती ले रहे थे। फिर अब्दू वो सौंदर्य के रूम में भी गया वहाँ पे भी माहिम आई, तो डरता है, काफ़ी डरता है अब्दू। दूसरी तरफ अर्चना ने फिर से प्रियंका को टारगेट किया। अब किचन की ड्यूटी थी प्रियंका की, और प्रियंका शायद जल्दी नहीं आ रहे थे, वो मेकअप कर रही थी, कुछ ऐसा चल रहा था उसका, तैयार हो रही थी। लेकिन अर्चना को इंतज़ार करना नहीं था ना, क्योंकि अब अर्चना की किचन ड्यूटी नहीं है, शायद वहाँ पे नहीं थी उस समय। तो वो प्रियंका को बहुत कुछ बोली, कामचोर बोली, अपना काम भी नहीं करती, ऐसा वो प्रियंका को बोली। और ऐसे पराया घर जाएगी, पराया नहीं, ये तो अंकित के घर जाएगी ऐसा भी अर्चना बोली। शायद अर्चना को पता नहीं कि अंकित की बाहर भी एक गर्लफ्रेंड है, अगर पता होता तो और भी अर्चना वो मुद्दा उठाती, ड्रामा करती, क्या क्या बोलती। मैं उस वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ जो अंकित का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो होटल के एक रूम में वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन अंकित के पीछे एक बेड है ना, उस बेड पे एक लड़की सो रही। सभी बोल रहे हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है, वो बाहर में गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो प्रियंका से शादी के लिए इनकार कर रहा था। उसको इसी वजह से शादी नहीं करनी, ऐसा भी कहते हैं कि उनका लव एंगल फेक शायद हो सकता है। फिर अगर अंकित की बाहर गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड क्यों बोल रहे हैं पता है, वो लड़की बेड पे थे ना, तो इंटरव्यू अंकित ले रहा था, ऐसा इंटरव्यू चल रहा था उसका, और पीछे से उस वीडियो में दिखी कि एक लड़की है उसके बेड पे सो रही। तो अंकित को ये दिखा ना उस कैमरे में, जो उसका था फ्रंट कैमरा, उसमें दिखा कि यार वो दिख रही है। तो अंकित ने ऐसा कैमरा किया, साइड में हो गया वो, ताकि वो लड़की ना दिखे। समझ सकते हैं आप, समझे ऐसा ही कुछ हुआ है तो इसी वजह से फुल डाउट है कि वो अंकित की गर्लफ्रेंड है, और इसी वजह से उसको प्रियंका से शादी नहीं करनी थी शायद। तो बाहर ये सब चल रहा है भैया घर में तो सभी ऐसा ही मानते हैं कि प्रियंका तो अंकित के ही घर में जाएगी, जैसे कि अर्चना बोली। तो यहाँ पर साजिद और उनके रूम में बात चल रही है अब्दू से। साजिद अब्दू से पूछ रहा है कि अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिग बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो तू क्या घर में वापस आता? ऐसा साजिद खान ने अब्दू से पूछा। अब्दू ने भी बोला नहीं, कौन यहाँ पर दिमाग खराब करने आएगा मतलब अब्दू बोला कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मैं वापस नहीं आता, यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है। और स्टैन और साजिद ये दोनों भी उससे सहमत हुए, सेम हियर उन्होंने बोला, दोनों भी सहमत हुए। मतलब वो दोनों भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो स्टैन और साजिद ये दोनों भी नहीं आते, उनका ऐसा कहने का मतलब था।
वहाँ पर दूसरी तरफ अर्चना प्रियंका सॉरी अर्चना बोल रही कि मैं शेरनी बाकी के गिदड़ वगैरह। अर्चना मतलब क्या है, वो कुछ तारीफ हुई ना उसकी, कुछ वीकेंड पर सलमान खान ने भी तारीफ की है, ट्रेंडिंग चल रही है, ऐसा वैसा कुछ बोला है। तो इससे अर्चना पता है काफ़ी हवा में चल रही, काफ़ी हवा में। बाद में जब शिव ठाकरे कैप्टन बना तो वो भी मतलब शौक थी, कैसे यार ऑडियंस ने इसको कैसे वोट दिया, ऐसा है ना। मतलब वो काफ़ी हवा में है इस वक्त, काफ़ी हवा में। तो साजिद खान यहाँ पे बात कर रहा है कि ये वही प्रियंका है जिसने मतलब अर्चना जब वापस आई तो उसने प्रियंका ने तालियां बजाई थी वगैरह वगैरह। अब दोनों की दुश्मनी चल रही है, प्रियंका और अर्चना। इस वजह से साजिद खान बोल रहा था। साजिद खान ने वहाँ पर एक बोला कि प्रियंका इस शो की विलन है और अर्चना जोकर, ऐसा साजिद खान ने बोला। चलो अर्चना के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, हाँ कभी कभी वो फनी लगती है, जोकर की तरह वो करती है, लेकिन प्रियंका को विलन ये मानते हैं, पर मेकर्स नहीं मानते ना उसको विलन। मेकर्स तो उसे हीरोइन दिखा रहे, उसका हीरो बाहर गया, हीरोइन दिखा रहे मेकर्स। तो ये साजिद खान को नहीं पता है, जब बाहर आएगा तो पता चल जाएगा। और विलन है या जोकर है, सभी अर्चना ही दिख रही, विलन भी अर्चना ही दिख रही, जोकर भी वही दिख रही, क्योंकि वो जानबूझ के टारगेट करती है ना, वो दिखता है, प्रोवोकिंग करती है, टारगेट करते हैं प्रियंका को या बाकी सदस्यों को, तो ये दिखाई देता है। प्रियंका भी थोड़ा फार है, वो करती है कभी कभी टारगेट, झगड़ा कुछ ज़्यादा ही कर देती है, या एक ही मुद्दा बहुत टाइम तक खींचती रहती है। लेकिन विलन ने कह सकते वो शो के लिए ऐसा करती है, थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लगती है, जैसे कि पहले से ही तैयारी करके आई हो क्या करना है क्या नहीं। अंकित का और उसका जो बॉन्ड या प्यार भी कह सकते हैं, या फिर फेक लव एंगल भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर अंकित की बाहर गर्लफ्रेंड है तो ये फेक ही हुआ ना, तो ये स्क्रिप्टेड लगता है प्रियंका का, जो स्क्रिप्टेड चल रहा है, बाहर से डिसाइड करके आए कि ऐसा ऐसा करना है, या एक मुद्दे को कितने टाइम तक खींचना है, ये भी सब स्क्रिप्टेड लगता है प्रियंका का। जैसे कि वो एक्टिंग कर रही है, ऐसे वो एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं ना उसके, तो उससे लगता है कि वो एक्टिंग कर रही। तो ये प्रियंका का है। तो इधर शालीन माहिम से बात कर रहा है टीना के सामने। अब टीना वहाँ पे बैठी हुई है, शालीन एक कोने में बैठा है, माहिम भी वहाँ पे। तो शालीन बात कर रहा है, प्यार वाली बातें चल रही है माहिम के साथ। अब यार माहिम को तो छोड़ दो, डॉग है वो, शालीन क्या है शालीन कहीं पर भी शुरू हो जाता है। तो डॉग के साथ वो माहिम के साथ प्यार वाली बातें चल रही है। लेकिन पता है शालीन की किस्मत ही ख़राब है, हर कोई शालीन को इग्नोर करके चला जाता है, मतलब शालीन के सामने वॉकआउट कर जाता है, जैसे कि टीना करती है। अब माहिम ने भी किया, उसकी प्यार वाली बातें चल रही, माहिम वहाँ से निकल गई किस्मत ही ख़राब है बंदे की, क्या करे अब। इसके बाद बिग बॉस ने एक अनाउंसमेंट किया कैप्टनसी टास्क को लेकर। जो भी सदस्य नॉमिनेट नहीं हुए हैं वो उनमें से 3 को बनाना था कैप्टन के लिए कैंडिडेट। तो कौन किसको सपोर्ट करता है इसके लिए सबको एक बहुमत से वो लेना था, कौन किसको सपोर्ट है वो वहाँ पे हाथ उठाना था। तो पहले जो राउंड हुआ, मतलब पहले जो लिया, उसमें अर्चना के लिए तीनों ने हाथ उठाया, विकास, शालीन और सौंदर्या। अभी विकास ने हाथ उठाया, इसके लिए मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा। चलो पहले अर्चना और उसका ज़्यादा कुछ नहीं था इतना, जो ज़्यादा फाइट हुई वो बाद में हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर विकास ने अर्चना को सपोर्ट किया था। साजिद के लिए 10 सदस्यों ने हाथ उठाए। शिव के लिए शिव ने पहले ही बोला कि मुझे नहीं बनना है कैप्टन, इसलिए वो ठीक है, वो चलो उसमें नहीं था, उसने खुद बोला कि उसको नहीं बनना है कैप्टन। स्टैन के लिए सभी ने हाथ उठाए, अब्दू के लिए सभी ने हाथ उठाए। तो पहले राउंड की बात करें तो 3 ये हुए थे, ऐसे पहली बार जो हुआ काउंटिंग, उसमें साजिद, स्टैन और अब्दू, ये 3 कैंडिडेट हुए थे। लेकिन अर्चना काफ़ी अड़ गई, उसने गुस्से में साजिद खान के खिलाफ भी बोला, वो साजिद से बहस करने लगी कि आपने मेरे लिए हाथ क्यों नहीं उठाया, ऐसा वैसा बोली। साजिद ने बाद में हाथ भी उठाया उसके लिए, लेकिन फिर से काउंटिंग की साजिद ने, चलो फिर से काउंटिंग करते हैं। लेकिन इसी बीच अब प्रियंका ने उसके ग्रुप को समझाया, उसका ग्रुप शालीन, टीना, इनको समझाया उसने
कि भाई जो साजिद खान है ना वो खुलेआम कहता है कि मैं बायस्ड हूँ और बायस्ड निर्णय देता है, वो अनफेयर होता है। इससे अच्छा है हम शिव को वोट दे। शिव ठाकरे फेयर खेलता है, वो फेयर खेलेगा, साजिद खान से बेटर है, फेयर खेलेगा वो। इसलिए हम सब साजिद को नहीं शिव को वोट देते, ऐसा प्रियंका ने उसके ग्रुप को समझाया। शालिनी पहले खिलाफ था लेकिन बाद में वो भी राज़ी हो गया, सृजिता भी राज़ी हो गई। अब सृजिता ने एक अलग कारण दिया कि आपने अर्चना के लिए हाथ उठाया इसलिए मैंने आपको वोट नहीं दिया, ऐसा सृजिता ने कारण दिया। लेकिन जो मेन कारण था वो ये था, प्रियंका ने उसके ग्रुप को समझाया कि साजिद को ना बनाए क्योंकि साजिद अनफेयर होता है, उसके ग्रुप को ही वो आगे लेकर जाता है ना, उसके ग्रुप को ही वो जिताता है, इसलिए वो अनफेयर होता है। शिव को बनाओ, शिव फेयर खेलता है, ऐसा प्रियंका ने उसके ग्रुप को समझाया। इसके बाद फिर से काउंटिंग ली फिर साजिद ने, तो इस काउंटिंग में फिर से अर्चना को 3 ही वोट आ गए, 3 ही लोगों ने हाथ उठाया। फिर वो भी समझ गई चलो मेरे लिए कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, तो अब्दू के लिए सबने हाथ उठाए, स्टैन के लिए भी सबने हाथ उठाए, साजिद के लिए भी 10 लोगों ने हाथ उठाए। पर प्रियंका ने मतलब उसके ग्रुप को उसने समझाया था ना, फिर प्रियंका के ग्रुप ने साजिद को नकारा कि नहीं आपने अर्चना के लिए हाथ उठाया तो हम अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो शिव के लिए उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने सबने, वहाँ पे भी 10 हाथ ऊपर थे, 10 से ज़्यादा होंगे शायद जो बोल रहे थे पर लेकिन हाथ नहीं उठा रहे थे, इसलिए जो काउंट मैंने किया वहाँ पे 10 थे। तो साजिद पीछे हट गया और शिव वहाँ पे वो कैंडिडेट बना कैप्टनसी के लिए। तो 3 कैंडिडेट 3 दावेदार हुए कैप्टनसी के, शिव, अब्दू और स्टैन, ये तीनों हो गए। बाद में वो अर्चना शिव के लिए भी बोल रही कि तूने मेरे लिए हाथ नहीं उठाया वैसा वैसा। तो शिव ने वहाँ पे उसको बहन बोला। अब जो लोग अर्चना और शिव इनके लव अफेयर की बातें कर रहे हैं या कुछ, उनको जवाब भी मिल गया ना भाई, शिव ने उसको तो बहन बोल दिया। अभी क्या आरशिव आरशिव करेंगे आप। चलो बाद में टीना का अलग ही चल रहा था। टीना एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रही थी ना, तो टीना एमसी को बोली कि इस बार कैप्टन तुम्हें ही बनना है, ताकि कैप्टनसी तुम्हारी कैप्टनसी ख़त्म होने तक तुम मेरे साथ चॉकलेट शेयर कर सको, कैप्टन रूम के चॉकलेट मेरे साथ शेयर कर सको। इसलिए टीना एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रही थी। क्या अभी अलग ही चल रहा है इसका। अरे कैप्टन रूम के जो चॉकलेट है वो खुद नहीं दे सकते ना, तुम्हें चुराना पड़ता है, ऐसा है। साजिद का भी अलग ही चल रहा है भाई, साजिद को डर्टी बातें चल रही है, साजिद की डर्टी ने अश्लील बातें, अश्लील लौंडा है, अश्लील बातें करता है। तो साजिद लड़कियों से पूछ रहा था कि तुम्हें जिस बंदे की छाती पे मुझे छाती पे बाल हो वो बंदे तुम्हें अच्छे लगते हैं क्या, या बिना बाल वाले अच्छे लगते हैं, ऐसा वो सौंदर्य अर्चना इनसे पूछ रहा है। क्या चल रहा है भाई। चलो इसके बाद बिग बॉस ने फिर अनाउंसमेंट किया कि इस बार का जो कैप्टनसी चुनाव होगा मतलब वो लोकतंत्र की तरह होगा। फैंस वोट करेंगे, आपके फैंस आएंगे बाहर से, वो वोट करेंगे और जिताएंगे। 3 राउंड होंगे, उसमें वो वोट करेंगे और बताएंगे कौन कैप्टन होगा कौन नहीं होगा। इसके बाद पहला राउंड शुरू हुआ, बाहर से फैन आ गए। अब्दू, शिव, स्टैन इन्होंने स्टेज पर जाकर वो पहले राउंड में अपनी बात रखी, लेकिन सबसे अच्छी स्पीच मुझे शिव ठाकरे की लगी। अच्छा बोला वो कि मैं तुम्हारे बीच से आया हूँ, यहाँ पर बाकी सारे सितारों में बैठा हूँ, गली से आया हूँ आपकी तरह। तो अच्छा बोला शिव, स्पीच अच्छी थी। स्टैन, अब्दू इन सब की अच्छी थी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपने जो खिलाफ है कैप्टनसी दावेदार उनको गलत नहीं बोला, क्योंकि दोस्त है ना। उन्होंने बोला भी कि जो भी जीतेगा अपने फैमिली से ही जीतेगा, इसलिए उन्होंने किसी को भी अगेंस्ट नहीं बोला या खिलाफ नहीं बोला। इस बीच जब ये चल रहा था तब किसी ने अर्चना को पूछा कि अर्चना क्या चल रहा है, ऐसा वैसा कुछ पूछा। तो अर्चना को यहाँ पे अर्चना ने प्रियंका का इंसल्ट किया। प्रियंका कुछ बोली बीच में, तो अर्चना ने प्रियंका का इंसल्ट किया। अर्चना बोली कि इरिटेटिंग करने वाली को कोई नहीं बोला,
मतलब क्या है, ये इंसल्ट ही हुआ ना। इसके बाद प्रियंका का चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ दिखा। अर्चना ने इंसल्ट किया, मुझे ऐसा लगता है वो गलत दिखी। अर्चना कल के एपिसोड में काफ़ी गलत दिखी, तो इंसल्ट किया वहाँ पे। बिग बॉस ने पूछा कि अर्चना को क्या लगता है कौन जीतेगा, किसके जीतने के चांसेस है, ऐसा बिग बॉस ने पूछा। तो अर्चना को लगता है कि स्टैन और अब्दू जीतेंगे। शायद उन सबको लगता है कि बाहर ऑडियंस का काफ़ी सपोर्ट है स्टैन अब्दू को। उन्हें ये नहीं पता है कि शिव को भी सपोर्ट है। बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस शिव को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ये उनको अंदर नहीं पता है। इसलिए उनके लिए ये शॉकिंग था, जो शिव कैप्टन बना बाद में वो इनके लिए काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन अर्चना तो बोल रही थी कि नहीं, स्टैन और अब्दू के ही जीतने के चांसेस है, शिव के नहीं है चांसेस, ऐसा अर्चना बोल रही थी। इसके बाद पब्लिक डिमांड पर शालीन का एक डांस हुआ। चलो अच्छा डांस था, कोई ख़राब नहीं था, अच्छा डांस था शालीन का भी। फिर घर के अंदर जब ये पहला राउंड ख़त्म हुआ ना, तो उसके बीच में घर के अंदर इस राउंड के बाद चाय विवाद हुआ। चाय विवाद, टी कंट्रोवर्सी, चाय विवाद। अब अर्चना साजिद खान और उनके लिए चाय बना रही थी। फिर विकास भी आ गया वहाँ पे चाय बनाने के लिए। सब चाय चाय में चाव चाव हो गया, चाय चाय में चाव चाव, ऐसा हुआ है। काफ़ी बहस हुई दोनों के बीच। वो क्या, अब मुझे यहाँ पे कौन सही लगा, तो पहले मुझे लगा कि अर्चना सही थी क्योंकि वो पहले बना रही थी, तो विकास को रुकना चाहिए था कि वो बना रही है, या फिर एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि चलो तुम एक गैस तो दे दो मुझे, मैं वहाँ पे बना लेता हूँ, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करना चाहिए थी। तो विकास भी अभी फुल लड़ाई के मूड में है, फुल गर्म रहता है हमेशा। तो उसने अर्चना का वो जो था कुछ शायद दूध का होगा, वो हटा दिया और खुद पानी उबालने लगा चाय के लिए। तो अर्चना अभी सबको पता है कि अर्चना कहाँ मुद्दा छोड़ेगी। अर्चना तो लड़ने के लिए उसके हथियार तैयार ही रहते हैं हमेशा तो अर्चना फिर शुरू कर दी लड़ाई। अर्चना ने भी उसका हटाया, या बाद में तो बहुत अगली हो गई ये लड़ाई। तो वो गर्म पानी अर्चना ने ऐसे बाहर साइड में किया ना, साइड में ऐसा किया तो वो पानी सब प्रियंका के ऊपर आधा गिरा, आधा तेल में गिरा। तो यहाँ पे पूरा गलत थी अर्चना, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पानी जो गिरा, ठीक है चलो वो गर्म नहीं था इसलिए वो कुछ नहीं, मतलब अभी अभी रखा था ना वो गैस पे, इसलिए वो ज़्यादा गर्म नहीं था। प्रियंका के ऊपर गिरा, अगर गर्म होता तो कितना बड़ा ये मतलब एक्सीडेंट ही हो जाता, कितना बड़ा ये घटना हो जाती। लेकिन वो तेल में जो गिरा उससे भाप भी आ रही थी, मतलब तेल गर्म था, तेल में भी पानी गिरा। तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, किसी को चोट भी आ सकती थी। और प्रियंका तो कह रही थी कि वो तेल के जो छींटे थे वो उसके ऊपर भी कुछ गिरे होंगे। मुझे भी लगता है गिरे होंगे, क्योंकि तेल से वो पानी जब पड़ा ना तो भाप निकली एकदम से ज़ोर से और उड़े हो गए। हम भी देखते हैं कि अगर तेल में ऐसे गर्म हो तो तेल में पानी डालो तो ऐसा होता है। तो उस समय अर्चना को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था, जो नहीं रखा। मुझे लगता है बिग बॉस को इस चीज़ में जो हुआ है वहाँ पे जो झगड़े वगैरह हुए गैस को लेकर, गैस था ना वहाँ पे, गैस की जगह ऐसा कुछ हुआ है, पानी इतना सब फेंका गया है। तो बिग बॉस को इस चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, दोनों को भी अलग करके, या फिर कन्फेशन रूम में बुलाना चाहिए था, एक डांट लगानी चाहिए थी। लेकिन अब बिग बॉस वहाँ पे चुप रहे तो ये मुद्दा बढ़ता ही गया। बाद में विकास भी काफ़ी एग्रेसिव हो गया, उसने भी वो अर्चना उसके सामने वो ऐसा एक बर्तन हिला रही थी उसके सामने आकर बार बार सामने कर रही थी, तो उसने भी ज़ोर से उस बर्तन को मारा। वो बर्तन भी आगे सुम्बुल को लग सकता था, किसी को भी लग सकता था। तो दोनों भी यहाँ पे, विकास भी फिर गलत हुआ, दोनों भी गलत हुए। पहले वो अर्चना गलत हो गई, पानी वो उसने जो किया, इसके बाद विकास भी गलत हो गया यार। उसने भी इतना गुस्सा, उसको बाप रे वहाँ पे दिखा कितना गुस्सा आता है उसको। फिर ये ऐसा झटकना वगैरह, किसी को भी चोट आ सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों भी मुझे उस समय काफ़ी गलत लगे, काफ़ी गलत। बिग बॉस को करना चाहिए था, इंटरफेयर नहीं किया बिग बॉस ने। बाद में शिव, साजिद, शालीन ये सब आ गए, उन्होंने विकास को अलग किया, शालीन उसको लेकर गया, तो समझाने की कोशिश हो गई, शांत किया। अब देखते हैं आज के एपिसोड में दिखेगा कि वो शांत हुए ही या फिर उनका चल रहा है झगड़ा। अभी क्या है, नॉमिनेट है विकास, इसलिए विकास भी ऐसे मुद्दे ढूंढता रहता है, चांस ढूंढता रहता है और क्रिएट करता है ऐसा। और अर्चना का क्या है, उसके तो हथियार तैयार ही रहते हैं हमेशा,
जो भी भिड़े उससे लड़ना, ये तैयारी रहता है उसका। लेकिन ये गैस की जगह किचन में जब हम ये सब करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, किसी को चोट भी आ सकती है। गैस है भाई, संभल के। बिग बॉस को इसकी चेतावनी देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी? मुझे भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, शायद आज देंगे कुछ, आज बोलेंगे कुछ। और इनकी क्लास लगेगी वीकेंड के वार पर, इन दोनों की क्लास काफ़ी अच्छे से लगेगी। तो चलते हैं अगले राउंड की तरफ, सेकंड राउंड कैप्टनसी का, जिसमें भी इसमें इन तीनों की दोस्ती दिखी यार, काफ़ी अच्छी दोस्ती दिखी। अब्दू ने ये भी कहा कि मुझे भी वोट करो, मेरे दोस्तों को भी वोट करो, ऐसा भी बोला। शिव ने कहा, शिव ने तो यही कहा कि मैं 2 बार कैप्टन बन चुका हूँ, अब मेरे दोस्तों को चांस दो। एमसी को कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब एमसी कैप्टन बना था तो 3 लोगों के साथ था ना, 3 लोग थे वो, श्रीजिता और सौंदर्या। तो अभी एमसी को अकेले कैप्टन बनना चाहिए, फुल राडे वगैरह, ऐसा शिव बोला। एमसी को बनना चाहिए कैप्टन, तो एमसी के लिए शिव बोला वहाँ पे। स्टैन बोला कि मैं अपने भाई लोगों की बुराई नहीं कर सकता, मैं कैप्टन, अगर वो कैप्टन बनेंगे दोनों तो मैं खुश होगा, और अगर मैं कैप्टन बना तो वो दोनों भी खुश होंगे। तो ऐसा एमसी स्टैन बोल रहा था। तो यहाँ पर ही तीनों की ना एक बेहतरीन दोस्ती दिखाई दी, काफ़ी पसंद आई, मेरा तो दिल जीत लिया तीनों ने भी। इस राउंड में ऐसा था कि बुराई करनी थी, अपने जो खिलाफ खड़े हैं ना कैप्टनसी दावेदार, उनकी बुराई करनी थी, उनकी गलत बातें दिखानी थी लोगों को कि वो क्यों कैप्टनसी के लिए सही नहीं है, ऐसा दिखाना था। लेकिन नहीं, इन्होंने एक अलग ही गेम खेला, अपने दोस्तों के खिलाफ ये नहीं बोले, दोस्तों की तारीफ की। दोस्त भी बने तो उनको कोई नहीं खुशी होगी, ऐसा भी बोला। काफ़ी पसंद आया मुझे, मज़ा आ गया यार। मतलब दोस्ती हो तो ऐसी इन जो तीनों के बीच दिख रही है। अब हैशटैग होता है ना शिवदू स्टैन, वैसा हैशटैग, तो इसी वजह से है ना। वो काफ़ी अच्छी दोस्ती है, प्यार की दोस्ती है, तीनों के बीच काफ़ी प्यार है। बाद में सौंदर्य इस बारे में बोली, हम वो भी बोलेंगे। लेकिन इसी बीच जब ये तीनों बोले, उसके बाद वोटिंग चल रही थी, उस बीच बिग बॉस ने पूछा टीना से कौन जीतेगा। अभी टीना तो स्टैन को सपोर्ट करते हैं ना, तो हमें भी पता था वो स्टैन का ही नाम लेंगे, वैसे ही उसने स्टैन के बारे में बोली कि स्टैन जीतेगा वगैरह। इसके बाद पब्लिक डिमांड पर शिव ने डांस किया, शिव को बुलाया पब्लिक ने कि आप डांस करो, गाना बजेगा। तो शिव ने डांस के लिए वहाँ पर प्रियंका को बुलाया। मतलब वो अपने दोस्तों को भी ले सकता था, लेकिन उसने प्रियंका को चुना। इसका रीज़न मुझे ये लगता है कि कैप्टनसी के लिए जो दावेदारी बननी थी, उसके लिए प्रियंका ने कहीं पर शिव ठाकरे को सपोर्ट किया था। और शायद ये भी रीज़न होगा, दूसरा ये भी रीज़न कि अंकित जाने के बाद प्रियंका थोड़ी सी मायूस थी, इसलिए उसे लगा होगा कि चलो प्रियंका को ये चांस देते, थोड़ी खुशी आ जाएगी ये उसके चेहरे पर। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शिव दिल का उतना अच्छा है, वो सोचता है सबके बारे में। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि प्रियंका के साथ पहले तो उसकी दोस्ती भी थी ना। जैसे बिग बॉस शुरू होता तब टीम पासा, इनके टीम को बोला जाता था टीम पासा, जिसमें प्रियंका, अंकित सभी थे, शिव थे, अब्दू था। तो ऐसा नहीं कि प्रियंका के साथ उसकी सिर्फ दुश्मनी चल रही, कभी कभी दिखता है अच्छा भी दिखता है दोनों का रिलेशन। वैसे ही दिखा, शिव ने प्रियंका को डांस के लिए लिया। अब डांस ही क्या था, मल्हारी गाने पर डांस था ना, वो एनर्जेटिक गाना है काफ़ी, उसमें ऐसे ही एकदम फास्ट स्पीड से डांस करना होता है, तभी वो अच्छा दिखेगा। प्रियंका को शायद वो मैच नहीं हो रहा था दोनों का स्पीड, इसलिए वो हो रहा था, चलो रोमांटिक वगैरह इतना जम नहीं रहा था, लेकिन शिव डांस कर रहा था, प्रियंका ने भी डांस किया। लेकिन बाद में प्रियंका उनके ग्रुप को बोल रही थी कि शिव ऐसे गुस्से में क्यों ऐसे कर रहा था, ऐसे वगैरह खींच रहा था। तो इसी वजह से कि क्योंकि वो डांस वैसा था, एनर्जेटिक था, लेकिन प्रियंका उतनी एनर्जेटिक नहीं लग रही थी, शिव काफ़ी एनर्जेटिक था। लेकिन वहाँ पे विकास ने क्या बोला प्रियंका को कि उसको वो रोमांटिक वगैरह आता नहीं है, रोमांटिक नहीं आता तो वो ऐसे फिर गुस्से में खींचता है वगैरह। अरे विकास बेवकूफ़ हो क्या, विकास को क्या पता नहीं शिव डांसर है, उसे सभी तरह के डांस आते हैं भाई। अब यहाँ पे डांस जो गाना था वो मल्हारी था, एक फास्ट स्पीड में वो गाना है ना, उसके लिए एनर्जेटिक डांस होना चाहिए। क्या बेवकूफ़ है यार विकास,
विकास को लगता है कि शिव को रोमांटिक डांस वगैरह नहीं आता, इसलिए वो ऐसे खींच रहा था या ऐसा कुछ। क्या बेवकूफ़ है यार। शिव खुद ये कोरियोग्राफर है, बच्चों को डांस सिखाता है, ही इज़ द बेस्ट डांसर। तो ये क्या विकास को पता नहीं क्या? ये और बोलता है कि मैं बाहर से रिसर्च करके आया हूँ। अरे भाई कैसा रिसर्च किया तूने? ये तुझे ये भी नहीं पता कि वो डांसर है, और बोलता है कि उसे नहीं आता वो रोमांटिक डांस वगैरह। बेवकूफ़, मैं तो कहूँगा कि बेवकूफ़। वो बोल रहा है कि वो रिसर्च करके आया, उसकी जो वाइफ है वो भी वहाँ बाहर बैठकर विकास को डिफेंड कर रही है कि मेरा पति रिसर्च करके गया है। भाई कैसा रिसर्च करके गया? उसको तो ये भी नहीं पता ना कि डांस कैसे है। वो शिव ठाकरे कोरियोग्राफर है, डांस सिखाता है बच्चों को, ये भी क्या उसे पता नहीं क्या? मुझे लगता है रिसर्च वर्सेस कुछ नहीं, ये विकास जो आया ना बाहर से, वही वो आरो विलन करके एक क्लिप देख कर आया बस, बाकी कुछ नहीं। इसका कहीं कुछ भी रिसर्च नहीं। अगर रिसर्च करता तो उसे ये भी पता होता ना कि आरो विलन करके साथ उस टास्क में क्या हुआ था। अकेले शिव ठाकरे कैसे गलत, वहाँ पर दूसरा भी आरो विलन कर भी गलत था ना, ये भी उसको पता चल जाता। केवल सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था, ये क्लिप वायरल हो गई। शायद हो सकता है कि प्रियंका फैंस ने वो वायरल की थी, वो देखकर आ गया घर के अंदर और कहता है कि मैं रिसर्च करके आया हूँ। उसकी पत्नी भी वहाँ पे बाहर बैठकर उसको डिफेंड कर रही कि मेरा पति फुल रिसर्च करके गया है। ये कैसा रिसर्च हुआ भाई? उसको तो कुछ पता ही नहीं। वेल्ला लगता है, एकदम नल्ला आदमी लगता है। नल्ला नहीं, चलो मैं इतना भी नहीं बोल रहा, लेकिन वेल्ला लगता है कि यार इतना भी नहीं पता तुझे कि वो डांसर है ये सब। चलो घर के अंदर ही पूछ लेता ना, पता चल जाता। अब मैंने जो बोला था कि हाँ शिव ने प्रियंका के साथ डांस किया, तो दो लड़कियों को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो मतलब शिव ने तो सीधा छक्का मारा ना, चलो प्रियंका के साथ डांस, मतलब एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूव था उसका, जो सभी शौक में थे। लेकिन दो सबसे ज़्यादा शौक में थे, उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा, वो थे निमृत और सृजिता क्योंकि शिव के ज़्यादा क्लोज ये रहते हैं ना हमेशा। निमृत तो उसके ग्रुप में है, और सृजिता मौके ही ढूंढती रहती है शिव के पास जाने के लिए। मौका चाहिए उसको सिर्फ शिव से हग करने के लिए। और उसे सरप्राइज़ हुआ कि शिव ने प्रियंका को बुलाया। चलो इसके बाद ये राउंड ख़त्म होने के बाद एक चर्चा हुई सौंदर्या और अर्चना की, मतलब अच्छी चर्चा थी, और सौंदर्या ने अर्चना को बहुत कुछ समझाया। तो क्या बोली सौंदर्या? सौंदर्या बोली अर्चना को, जो करो वो दिल से करो, वह दिखता है बाहर। मैंने देखा जब स्टैन, शिव और अब्दू बोले कि एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, प्यार करेंगे, तो कितना ज़्यादा उनको मिला प्यार। मतलब दूसरी तरफ से भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला ऑडियंस से। देखो ये शो पर्सनालिटी का भी है, मतलब ये शो पर्सनालिटी का भी है, जज किया जाता है ना पर्सनालिटी को, उसके लेकर सौंदर्य ने बोला कि ये शो पर्सनालिटी का भी है। राशन, आटा, दाल, ये सब एक पॉइंट के बाद तो नहीं मैटर करेगा। सच बोला सौंदर्य ने, एकदम सच बोला कि अर्चना को हर बार क्यों झगड़ना है क्यों राशन को लेकर या किचन की वो उसकी फाइट। एक समय के बाद है ना वो मैटर नहीं करेगा, मतलब पब्लिक बोर हो जाएगा कि बार बार वही देखकर। तो कभी कभी आपकी प्यार वाली साइड वो भी दिखाओ, जैसे शिव, स्टैन और अब्दू इन्होंने दिखाई, और ऑडियंस ने दिल खोल कर उनको सपोर्ट किया, तालियां बजाई उनके लिए। तो ये प्यार वाली साइड ना वो भी दिखाओ, ऐसा सौंदर्य अर्चना को समझा रही थी। हो सकता है कि इससे अर्चना समझ जाए आगे, तो ज़रा ठीक खेले, मतलब बार बार टारगेट करना ये थोड़ा सा कम करे, ऐसा लगा मुझे कि वो शायद सुधरेगी। देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर साजिद को अलग ही लगता है कि अब आगे जाकर शिव और प्रियंका का नया बॉन्ड बन सकता है। वो बोला ना कि कुत्ते बड़ी कार के पीछे भागते, ऐसा कुछ बोला उसने, बहुत कुछ बोला। तो उसको ऐसा लगता है कि शिव और प्रियंका का नया बॉन्ड बनेगा वगैरह वगैरह। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो इतना सब करने के बाद भी फिर भी प्रियंका का उसके ग्रुप में जो चल रहा था अंदर विकास के साथ, या बोल रही थी कि शिव गुस्से में ऐसा कर रहा था। अरे नहीं यार, वो डांस ही वैसा था। इसी वजह से मुझे नहीं लगा कि प्रियंका और शिव साथ आएंगे। नहीं, शिव अपने दिल में ग्रजेस नहीं रखता, ये तो दिखता है। वो ग्रजेस वगैरह कुछ नहीं रखता है। वो जब अंकित बाहर गया तो उस समय भी उसने भी प्रियंका को गले लगाया था ना, ग्रजेस वगैरह नहीं था कुछ।
हंसे थे दोनों भी। अभी उसने डांस के लिए प्रियंका को बुलाया। अब यह उसके बाद तीसरा राउंड हुआ। तीसरे राउंड में अपने प्रचार के लिए एक साथी को भी बुलाना था, इसलिए अब्दू ने साजिद को बुलाया। साजिद ने अब्दू का प्रचार किया। फिर शिव ने भी साजिद को बुलाया। इसमें भी साजिद ने शिव का प्रचार किया, लेकिन जो बोला साजिद वो सच में सही लगा मुझे कि शिव ने दिल जिताए, सबका दिल जिताए। जो उसके में शुरू में बोला कि साजिद ने ये भी कहा था कि शिव से दो टाइप के लोग प्यार करते हैं, एक जो उससे प्यार करते हैं, दूसरे जो इस पर वार करते हैं। तो क्यों वार करने वालों को भी पता है, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं शिव है, उनको भी पता है कि अगर शिव ही बाहर गया तो वो वार किस पर करेंगे। और उस वक्त बिग बॉस का कैमरा प्रियंका पे था। मतलब वो वही दिखाते हैं कि प्रियंका इसकी राइवलरी चल रही है, ऐसा कुछ बिग बॉस को भी वही दिखा रहा है। तो ऐसा साजिद बोला, अच्छा बोला साजिद कि शिव ने सबके दिल जीते हैं। अच्छा बोला वहाँ पे। स्टैन ने सुम्बुल को बुलाया प्रचार के लिए। अब सुम्बुल बोलने में तो साजिद की तरह नहीं थी, उसने खुद कबूल किया, लेकिन सुम्बुल का जो बेस्ट था वो उसका डांस है। तो उसने कहा कि मैं डांस करूँगी, और क्या ज़बरदस्त डांस किया सुम्बुल ने, कमाल एकदम। भाई मज़ा आ गया देखकर। मैंने तो बार बार देखा वो डांस, इतना एनर्जेटिक डांस था सुम्बुल का, कमाल का था। सुम्बुल ने भी वहाँ पर सबका दिल जीत लिया, और वहाँ पे जो फैंस थे उन्होंने तो खड़े होकर तालियां बजाई उसके लिए। बेहद ज़बरदस्त अच्छा डांस था। बाद में जब वोटिंग चल रही थी, उसी बीच साजिद ने वो खूबसूरती के लेकर जो बाकी सदस्य है, महिला सदस्य है, उनकी खूबसूरती के लेकर ऑडियंस को, वो फैंस को कहा कि आप तालियां बजाइए, जिसके लिए तालियां ज़्यादा बजेगी वो ज़्यादा खूबसूरत, ऐसा कुछ साजिद का चल रहा था। लेकिन जो फैंस थे उन्होंने सबके लिए तालियां बजाई। इस बीच में भी प्रियंका और अर्चना की नोकझोंक चल रही थी। क्या ही, अब ये एक दूसरे को ज़्यादा ही टारगेट कर रही है फिलहाल। अर्चना स्पेशली मैं कहूँगा कि अर्चना प्रियंका को ज़्यादा ही टारगेट कर रही। तो अभी कैप्टन कौन बना, इसका अनाउंसमेंट बिग बॉस ने किया, किसको ज़्यादा वोट मिले। तो शिव को भी लगा कि शायद स्टैन होगा, स्टैन को लगा अब्दू होगा, ऐसा चल रहा था उन दोस्तों के बीच में। जब कैप्टनसी का अनाउंसमेंट हो रहा था तब शिव ने ऐसा किया था ना स्टैन की तरफ, उसे लगा कि स्टैन होगा और वो अब नाचेगा, ऐसा शिव चल रहा था उसका। लेकिन बिग बॉस ने शिव ठाकरे का नाम लिया। शिव ठाकरे भी सरप्राइज़ हुआ यार, मैं ऐसा हुआ ना, सरप्राइज़ हो गया वो। और शिव से ज़्यादा सरप्राइज़, बेहद ही ज़्यादा सरप्राइज़ अर्चना गौतम हो गई। शिव को कैसे, ये शॉकिंग नहीं है, शिव को कैसे, ऐसा उसका चल रहा था। साजिद को बोली भी कि कैसे ये शॉकिंग नहीं है, कैसे शिव बन गया, ये शॉकिंग है। तो साजिद बोला कि यार कॉमन मैन कनेक्शन, कॉमन मैन टू कॉमन मैन, ऐसा कनेक्शन। तो स्टैन और शिव का लास्ट में एक बात चल रहा था जिसमें स्टैन बोला कि मेरे को लगा अब्दू जीतेगा, शिव भी बोला मेरे को लगा तुम दोनों में से कोई जीतेगा, मुझे तो केवल नाचना है, ऐसा शिव भी बोला। हाँ वो लगता था, वो जिस तरीके से वो स्टैन की तरफ हाथ किया था, हमें भी लगा कि शिव को ऐसा लग रहा है कि स्टैन जीतेगा ऐसा। पर जो उन्होंने रिजल्ट दिया ना फैंस ने, वो एक तरफ से बाहर लोगों का प्यार भी दिखाता है, और सच में है ऑडियंस का शिव को सपोर्ट है, लेकिन घर के लोग उसे काफ़ी कम ऐसा समझते हैं कि उसको सपोर्ट नहीं है, ऐसा वैसा कुछ समझते हैं। लेकिन चलो इससे उनको एक रियलिटी चेक मिला कि बाहर भी लोग शिव से प्यार करते हैं, उसको सपोर्ट है। तो अब देखते हैं, शिव तो कैप्टन बन गए हैं, अभी देखते हैं शिव ठाकरे की कैप्टनसी कैसे होती है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये कुछ था रिव्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।